Welcome students in this video lecture of estimation and costing subject. हम चैप्टर 8 एस्टिमेशन इन फोर्जिंग शॉप पढ़ रहे हैं। आज हम यह न्यूमेरिकल सॉल्व और समझने की प्रयास करेंगे। पूर्व के कई प्रश्न पत्रों में यह रिपीट किया गया है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन बैंक फर्स्ट। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने यह स्टेप पुली वाला जो न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व और समझने का प्रयास किया। इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखिए इस प्रॉब्लम को हम समझने का प्रयास करेंगे। इट इज़ एज इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इन द एग्जामिनेशन। कई बार ये रिपीट हुआ है दो जब हम क्वेश्चन बैंक देखते हैं हमारी, तो इसमें आपको ये सिर्फ 2 बार दिखेगा, बट this question becomes very important. So let's see the question first. Estimating the total cost of 20 cast iron flange pipe casting shown in figure assuming the following data. यानी कि आपको 20 कास्ट आयरन फ्लैंज पाइप की कॉस्ट निकालनी है और जिसका डेटा आपको नीचे दिया गया है। तो कॉस्ट ऑफ CI यानी कि कास्ट आयरन की कॉस्ट दी हुई है ₹5 पर kg। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस स्क्रैप यानी कि जो इस प्रोसेस में स्क्रैप निकला उसकी जो कॉस्ट दी हुई है वह दी हुई है ₹2 पर kg। ध्यान देंगे यह प्रोसेस स्क्रैप है। जैसे कि हम पूर्व में कई न्यूमेरिकल्स में निकालते थे कि सपोज ये होल है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो 5 mm का जो होल दिख रहा है, हमको इसका वॉल्यूम नहीं निकालना है, ये ध्यान रहे। तो ये प्रोसेस स्क्रैप जो है इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। व्हेन वी आर डूइंग मशीनिंग उस समय यह प्रोसेस स्क्रैप निकलती है। थर्ड दिया हुआ है प्रोसेस स्क्रैप इज इक्वल टू 2% ऑफ नेट वेट ऑफ कास्टिंग। यानी कि जब ये कास्टिंग कंप्लीट हो जाए तो उसका स्क्रैप आप निकालेंगे 2% के हिसाब से। उस 2% के हिसाब से ₹2 kg में निकालेंगे और उस kg में निकालने के बाद उसे ₹2 पर kg से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल प्रोसेस स्क्रैप वैल्यू मिलेगी। फोर्थ दिया हुआ है मोल्डिंग एंड पोरिंग चार्जेस। जब हम मोल्ड बना लेते हैं तो मटेरियल गर्म करने के बाद उसको उस मोल्डिंग में डालने के लिए हमें फर्नेस में मेटल को मेल्ट करना पड़ता है। ये है दिया हुआ है यहाँ पर और ये चार्जेस दिए हुए हैं ₹2 पर पीस, यानी कि एक पीस का ₹2। नेक्स्ट दिया हुआ है कास्टिंग रिमूवल एंड क्लीनिंग। यानी कि आपकी कास्टिंग होने के बाद जब आप कास्टिंग उस मोल्ड में से निकालेंगे और उसको साफ़ करेंगे उसकी कॉस्ट दी हुई है ₹50 पर पीस। यानी एक पीस बनाने के लिए हमारे को 50 पैसे तकरीबन लगेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिए हुए हैं 5% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। हम इन सारे इससे फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे और उसका 5% एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेंगे। और सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है 70% ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो हम निकाले हैं फैक्ट्री कॉस्ट का उसको हम 70% निकालेंगे। हम जानते हैं कि 3 तरीके के पूर्व के जब हमने फर्स्ट और सेकेंड यूनिट कंप्लीट की थी तो वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको मिलाकर हम प्राइम कॉस्ट बनाते हैं। प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को निकालते हैं तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट निकलती है और फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जोड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जोड़ते हैं, एक्सपेंसेस जोड़ते हैं तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट निकलती है। लाइकवाइज हमें ये सारी चीज़ों को एक एक करके निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे हमेशा की तरह जैसे हम एक न्यूमेरिकल को एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में सॉल्व करते हैं, ठीक इसी तरीके से इसका वॉल्यूम निकालते हैं। डायग्राम को समझते हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये फ्लैंज कपलिंग है। यानी कि आप फ्लैंज क्या होता है ये हम डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में काफ़ी डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें होल्स होते हैं फ्लैंज में
और ये फ्लेंज का जो आउटर डायमीटर है ये पाइप के आउटर डायमीटर से ज़्यादा होता है। तो ये जो फ्लेंज पाइप है ये जो 2 सेंटीमीटर के दोनों जगह आपको दिख रहे हैं, ये दोनों हमारी फ्लेंजेस हैं, ऊपर और नीचे। बाकी ये बीच वाला जो पोर्शन है यह पाइप है, ये कुछ इस तरीके से। तो यदि हम कुल मिलाकर इसमें वॉल्यूम निकालने के लिए यदि हम इसको डिसइंटीग्रेट करें तो यह फ्लेंज पोर्शन 2 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, अगेन इसमें डायमीटर नहीं दिया हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसकी लेंथ आ जाएगी टोटल 2 + 2 दैट इज़ 4। हम एक साथ वॉल्यूम निकाल सकते हैं इस पोर्शन का, दैट इज़ ए। दूसरा पोर्शन आएगा 10 सेंटीमीटर, देखिए आउटर डायमीटर दिया हुआ है, ये आउटर डायमीटर है और इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। और जो इनर डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, उसकी भी उसका जो लेंथ है वो 2 + 20 + 2 यानी कि टोटल 44 सेंटीमीटर तकरीबन हो रही है। तो इस तरीके से हम इसका वॉल्यूम सबसे पहले निकालेंगे। वॉल्यूम के बाद कास्ट आयरन के की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल फाइनली गेट वेट, और उस वेट के हिसाब से फिर हम फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एट लास्ट सेलिंग ओवरहेड्स, और फिर हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। और टोटल कॉस्ट निकालने के बाद उसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फाइनल कॉस्टिंग आएगी। जैसे कि हम पूर्व में इन प्रश्नों को कई बार यूज़ कर चुके हैं, लेकिन बिकॉज दिस इज़ फाउंड्री एस्टिमेशन, तो इसमें जो प्रोसीजर है वो लिटिल बिट डिफरेंट रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। हम जैसे यूजुअली पूर्व में तुरंत वेट निकाल के सॉल्व करते हैं, इस तरीके का हमको जो है इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना है। देयर आर ऑलवेज मैनी कॉस्ट एसोसिएटेड विथ टोटल कॉस्ट स्पेसिफिकली इन फाउंड्री शॉप एस्टिमेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और वॉल्यूम ऑफ कास्ट आयरन पाइप को निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए π/4 16 × 4, ये जैसे मैंने आपको बताया π/4 d² × L, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला वॉल्यूम निकालने के लिए किसी भी सिलेंड्रिकल पोर्शन का। ये देख सकते हैं सभी जो है इसमें पार्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल हैं। तो 16 इज़ द डायमीटर हियर एंड हियर, जो 2 और 2 4 है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये 2 + 2 दैट इज़ 4 इज़ द लेंथ। तो π/4 16² × 4 ये हमारा पहला वॉल्यूम हो गया। दूसरा वॉल्यूम हम ऐड करते हैं, आउटर डायमीटर ऑफ द पाइप वो कितना है, वो 20 सेंटीमीटर तक है। ध्यान देंगे 5 जो है वो और लंबा है, तो 20 सेंटीमीटर से लंबा है 5। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। नाउ π/4 10 का स्क्वायर × 20 इज़ द लेंथ, हमने एज इट इज़ रख ली एंड वी हैव कैलकुलेटेड द आउटर डायमीटर ऑफ पाइप फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ये हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी विल सब्सट्रैक्ट द इनर पोर्शन, द इनर डायमीटर ऑफ द पाइप π/4 d² × L। तो π/4 यानी 5² d² यानी कि 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25, और इस लेंथ को देखिए कैलकुलेट करेंगे। मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। 5 है, यहाँ से यहाँ तक है, इन सब को प्लस करेंगे, है ना। तो ये देखिए 20 + 2 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 24। तो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर डायमीटर की थॉरो है, तो दैट्स वाई वी हैड टेकन 24। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जब इनर डायमीटर की बात करें, सॉरी आउटर डायमीटर की बात करें, तो आउटर डायमीटर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 20 है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमने वॉल्यूम निकाल लिया सेंटीमीटर क्यूब में, ऑफकोर्स 1902। वेट निकालेंगे, वेट ऑफ CI पाइप इज इक्वल टू हमने 1902 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 0.0072 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमारा जो फाइनल आंसर आया 13.7 kg।
यानी कि इस पाइप का वेट 13.7 kg आया है। क्वेश्चन पढ़ते समय हम इसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि कास्ट आयरन का डेंसिटी नहीं दी हुई है। अब हम इतने प्रश्न कर चुके हैं, हम 8वें चैप्टर में पहुंच चुके हैं, तो ध्यान रहे कि हमें कास्ट आयरन का जो डेंसिटी है 7.2 kg पर सेंटीमीटर क्यूब या kg पर cc, इसको हमको याद रखना है। तो इसी को हमने यहाँ पर लिया है और ये हमारा फाइनल आंसर आया 13.7 kg। उसके बाद हम प्रोसेस स्क्रैप निकालते हैं, जैसा पहली कंडीशन दी हुई है। और पहली कंडीशन दी हुई है हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ CI रिक्वायर्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ CI ₹5 पर kg दी हुई है। तो हम 13.7 को 5 से गुणा करेंगे और सबसे पहले हम प्रोसेस स्क्रैप निकालेंगे। तो प्रोसेस स्क्रैप इज इक्वल टू 2% ऑफ नेट वेट ऑफ कास्टिंग दिया हुआ है, ये देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है। तो ये 2% निकाल लेंगे टोटल का, ये आ गया हमारा 0.274 kg। प्रोसेस स्क्रैप अलग चीज़ है, ये टोटल स्क्रैप से इसको ध्यान रखेंगे। जब हम इसको माइनस ऑलरेडी कर चुके हैं और हमने इस कंप्लीट वॉल्यूम को निकालने के बाद हमने प्रोसेस स्क्रैप को कैलकुलेट करना है, ये हमने पूर्व में डिस्कस किया है। नाउ दिस प्रोसेस स्क्रैप इज गिवन एज 2% ऑफ नेट वेट ऑफ कास्टिंग और ये हमारा आ गया 0.274 kg। सो टोटल CI रिक्वायर्ड कितना होगा 13.7 जो हमने पहले निकाला है, और टोटल प्रोसेस स्क्रैप को हमने इसमें ऐड किया तो हमारा टोटल CI रिक्वायर्ड आया, दैट इज़ 13.974 kg। अब हम इसमें यह कॉस्ट ऑफ CI करेंगे, दैट इज़ ₹5 पर kg को के हिसाब से पर पीस को कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ CI हमारी आएगी ₹17 ईयरली। उसके बाद अमाउंट रिकवर्ड बैक बाय सेलिंग द प्रोसेस स्क्रैप। अब हमने चूँकि प्रोसेस स्क्रैप को निकाल लिया 0.274 kg हमारा प्रोसेस स्क्रैप है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पहली कॉस्टिंग निकालेंगे कि हम जब सेल करेंगे इसको प्रोसेस स्क्रैप को तो हमें कितना पैसा मिलेगा ₹0.548, यानी कि तकरीबन 54 पैसे या 55 पैसे, इसे मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये 55 पैसे हम स्क्रैप को बेचेंगे। तो हमारी टोटल कॉस्ट निकालने के पहले हम मटेरियल कॉस्ट जब निकालेंगे तो इस स्क्रैप वैल्यू को, जो प्रोसेस स्क्रैप वैल्यू है, को इस टोटल मटेरियल कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे और हमारी मटेरियल कॉस्ट आएगी 69.45। अब मोल्डिंग एंड पोरिंग चार्जेस ₹2 ये ऑलरेडी दिया हुआ है। कास्टिंग रिमूवल एंड क्लीनिंग ये हमको दिया हुआ है 0.50 ऑलरेडी न्यूमेरिकल में। उसके बाद हम फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे, यानी कि मटेरियल कॉस्ट प्लस अदर फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, इन सब को जोड़ेंगे तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आएगी 69.45 प्लस 2 प्लस 0.50 इज इक्वल टू ₹71.95। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स देखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमको लिखा हुआ है 5% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो इसको भी निकाल लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 5% मतलब 0.05 मल्टीप्लाइड बाई दिस 71.95, तो ये हमारा आंसर आया ₹3.60। सेलिंग ओवरहेड्स इसी तरीके से निकाल लेंगे। किसका सेलिंग ओवरहेड्स दिया हुआ है 70% ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसे भी निकाल लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो आप उसे भी, सेलिंग ओवरहेड्स को भी निकाल लेंगे। और सेलिंग ओवरहेड्स निकालने के बाद आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे, जैसे कि सेलिंग ओवरहेड्स हमारा 2.52 आया है, तो टोटल कॉस्ट हमारी हो गई 71.95 प्लस 3.65 प्लस 2.52 इज इक्वल टू ₹78.07। ये हमारी जो कॉस्टिंग है ये सिर्फ एक पाइप के लिए आई है। इसे 20 से गुणा करेंगे तो 78.07 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू ₹1561, ये हमारा आंसर होगा। यानी कि हम यदि 20 कास्ट आयरन पाइप इस फोर्जिंग टेक्निक से बनाएंगे, फाउंड्री शॉप का एस्टिमेशन करेंगे, तो हमारा जो कॉस्टिंग आएगी दैट इज इक्वल टू 1561 रुपीज़। ये हमारा 1561 रुपये हमारा आंसर आएगा। नाउ
लेट मी सम अप द प्रोसेस वंस अगेन, ताकि हम इसे अच्छी तरीके से समझ सकें। यहाँ पर देखिए, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तब मुझसे भी फॉल्ट हुआ था आपको समझाने में, तो ये ध्यान देंगे। सबसे पहले हम वेट निकालेंगे कास्ट आयरन पाइप का जो हमको दिया हुआ है। उसके बाद प्रोसेस स्क्रैप निकालेंगे, जो हमने निकाला है टोटल वेट उसको ऑफ कास्ट आयरन, उसमें से हम 13.2% निकालते हैं और ये हमारा 0.274 kg आया है। इसके बाद हम टोटल का कास्ट आयरन को निकालेंगे जो कि हमारा 13.974 आया है, और इस 13.974 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ₹5 से, तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन आया 70। अब जब हम इसको सेल करेंगे और हमारी सेलिंग प्राइस को जब निकालने का प्रयास करेंगे तो ये हमारा कितना आता है 0.55। ये ध्यान रखेंगे कि हम प्रोसेस स्क्रैप को सेल कर देंगे। तो जैसे ही हम प्रोसेस स्क्रैप को सेल करते हैं तो हमारी फाइनल कॉस्ट आती है 69.45, और यही हमारी जो प्राइम कॉस्ट है वो है 69.45। प्राइम कॉस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारा मटेरियल, लेबर, बाकी सिर्फ मटेरियल ही है, लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो यही हमारी प्राइम कॉस्ट होगी। और उसके बाद के ये दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, दैट इज़ मोल्डिंग एंड पोरिंग चार्जेस, और दूसरा कास्टिंग, रिमूवल एंड क्लीनिंग। ये एज इट इज़ पर पीस के लिए क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। तो इन दोनों को जोड़कर हम जब फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं, उसके बाद उसी के परसेंटेज में एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग ओवरहेड्स निकालते हैं, तो लास्ट में हम जब इन सब को जोड़ते हैं तो वी गेट अवर फाइनल टोटल कॉस्ट। और इस फाइनल टोटल कॉस्ट को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं सो वी गेट द कॉस्ट ऑफ 20 कास्ट आयरन पीसेस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल में आपको कहीं पर भी डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन नहीं दी हुई है। 7.2 ग्राम पर सीसी या पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको याद रखनी है। कभी भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ एनीथिंग इज नॉट गिवन, सो यू शुड रिमेंबर दैट कास्ट आयरन का जो डेंसिटी होती है वो 7.2 ग्राम पर सीसी होती है। माइल्ड स्टील होगी तो 7.8 ग्राम पर सीसी होगी। इस तरीके से स्टील होगा तो भी आप 7.8 करके सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यह 2-3 डेंसिटी डेफिनेटली इस पूरे सब्जेक्ट में याद रखनी है। सो हियर आई विल end this video lecture, students. This question is very important as we have seen in the question bank also that this question has been asked many times in the examination as it is. तो आप इसकी तैयारी करेंगे ठीक से, और if any queries are there, kindly ask questions through my WhatsApp number. Thank you for your kind attention. Thank you very much.